हेलो बच्चों, अभी आपके पास एक नेक्स्ट टॉपिक है कंपैरेटिव बैलेंस शीट। ठीक है, ये इसी में आता है टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में। ठीक है, टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, कंपैरेटिव स्टेटमेंट एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट, ये वाला यूनिट है ये। तो इसमें सबसे पहले वाला फॉर्मेट आता है, वो है फॉर्मेट ऑफ कंपैरेटिव बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट आप देखिए ज़रा, पर्टिकुलर्स, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर को हम ए रखेंगे, करंट ईयर को बी रखेंगे और एब्सोल्यूट चेंज को हम सी, और सी जो आएगा वो होगा ए माइनस बी। मतलब कि जो प्रीवियस ईयर और करंट ईयर का जो डिफरेंस आएगा वो सी बनेगा। परसेंटेज चेंज कैसे आएगी आपकी, जो सी का आंसर आया होगा, जो डिफरेंस आया होगा, ठीक है, अपान प्रीवियस ईयर वाला अमाउंट। ठीक है, मान लो प्रीवियस ईयर में 1,00,000 था, करंट ईयर में 50,000 था, तो डिफरेंस सी में आया 50,000। तो जब डी का हमने कैलकुलेशन करनी है तो 50,000 इन डिवाइडेड बाय जो प्रीवियस ईयर का 1,00,000 था इनटू 100, तो वो आपकी परसेंटेज निकल जाएगी ऐसे। ठीक है, तो देखिए ज़रा, सबसे पहले फॉर्मेट वही है बैलेंस शीट वाला जो अपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आ गया इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ में शेयर होल्डर फंड्स, शेयर होल्डर फंड्स में आपका आ गया शेयर कैपिटल। ठीक है, उसका दिया होगा प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, फिर आपने उसका बैलेंस निकालना है जिसको एब्सोल्यूट चेंज बोल रहे हैं आप, और फिर उसके बाद आपने परसेंटेज निकालने हैं जो मैंने आपको बताया। परसेंटेज आया, जो डिफरेंस आया होगा इनटू 100 डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर का अमाउंट। फिर इक्विटी शेयर का भी निकालना है, प्रेफरेंस शेयर्स का भी निकालना है, रिजर्व्स का भी निकालना है, सबका परसेंटेज निकालना है। नॉन करंट लाइबिलिटीज़ जिसमें लॉन्ग टर्म बोरिंग्स है, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस हैं, उनका भी आपने प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, फिर डिफरेंस और फिर परसेंटेज। फिर उसके बाद है आपका करंट लाइबिलिटीज़। करंट लाइबिलिटीज़ में क्या क्या आइटम्स आते हैं, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, ट्रेड पेबल, अदर करंट लाइबिलिटीज़, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, सभी का प्रीवियस ईयर, करंट ईयर और डिफरेंस और फिर परसेंटेज। फिर आपने क्या करना है, सभी का टोटल करना है। ठीक है, प्रीवियस ईयर का टोटल करना है, करंट ईयर का टोटल करना है और एब्सोल्यूट चेंज का भी टोटल करना है और परसेंटेज का भी टोटल करना है। ठीक है, फिर आपके एसेट्स आ गए। उसके बाद सेकंड पार्ट नॉन करंट एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स में आ गया आपका टेंजिबल एसेट्स और इनटेंजिबल एसेट्स, उनका डिफरेंस निकालना है। फिर परसेंटेज निकालें जैसे आपने ऊपर निकाला। फिर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स आ गई, उसका भी वैसे ही सेम काम करना है। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में भी वही काम करना है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आ गया उसका करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में करंट इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अदर करंट एसेट्स। ठीक है, तो ये सारे प्रीवियस ईयर और करंट ईयर के लिख के आपने डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस के बाद परसेंटेज निकालना है जैसे आपने ऊपर निकाला, और इनका भी टोटल प्रीवियस ईयर का करना है, और प्रीवियस ईयर का जो भी आपका एसेट्स का भी टोटल आएगा उसका अपने ऊपर लाइबिलिटीज़ के साथ टोटल जो आया हुआ है उसके साथ टैली करना है, एक जैसा होना चाहिए। फिर करंट ईयर का भी वैसे ही होना चाहिए, जो ऊपर आया हुआ है वही यहाँ आना चाहिए। फिर आपकी जो डिफरेंस था उसका भी, और फिर परसेंटेज का भी। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन है आपके पास अभी, शेयर होल्डर फंड्स। ठीक है, प्रीवियस ईयर आ गया 2017, इसने बाद में दिया हुआ है, पहले इसने करंट ईयर दे दिया है। 18 आ गया करंट ईयर, प्रीवियस ईयर आ गया 17। शेयर होल्डर फंड दिया है, नॉन करंट लाइबिलिटीज़ दिया है और करंट लाइबिलिटीज़ दिया है, नॉन करंट एसेट्स दिया है, करंट एसेट्स दिया है। देखिए ऊपर वाले तीनों आपके एसेट्स साइड वाले आइटम्स हैं और नीचे वाले दोनों आपके एसेट्स वाले आइटम हैं। ठीक है, तो देखेंगे इसको कैसे करेंगे। शेयर होल्डर फंड, ठीक है, शेयर होल्डर फंड आपका 2017 वाला था 5 लाख और 18 वाला 7 लाख। चेंज आया आपका डिफरेंस 2 लाख। ठीक है, क्योंकि पहले 5 लाख था फिर 7 लाख हुआ तो 2 लाख रुपया उसका डिफरेंस आ गया। ठीक है, फिर आपने परसेंटेज निकाल ली, 2 लाख इंटू 100 अपान 5 लाख, तो वो बनता है 40%। ठीक है, फिर नॉन करंट लाइबिलिटीज़। नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में क्या था, प्रीवियस ईयर में 2 लाख, करंट ईयर में 2 लाख, नो चेंज, नो डिफरेंस एंड नो परसेंटेज चेंज। ओके,
करंट लाइबिलिटीज़ 1,50,000 और 3,50,000, डिफरेंस 2 लाख। इसको आप ऐसे करेंगे 2 लाख इंटू 100 अपॉन 1,50,000। प्रीवियस ईयर वाला जो होता है ना 2017 वाला, उससे डिवाइड करना होता है। तो वो आ गया आपका 133.33%। अब देखिए इधर से टोटल किया आपने, 17 का आया 8,50,000, 18 का आया 12,50,000 और डिफरेंस आया 4 लाख। 4 लाख को आप इंटू 100 डिवाइडेड बाई करेंगे 8,50,000 से। 4 लाख इंटू 100, ठीक है। टोटल वाला जो आप देख रहे हैं उसका मैं बोल रहा हूँ, एब्सोल्यूट चेंज है आपका। टोटल वाले में 4 लाख इंटू 100 डिवाइडेड बाई 8,50,000, वो बनेगा आपका 47.05%। ये परसेंट में आ रहा है क्योंकि ऊपर देखो दिया हुआ परसेंटेज। ऐसे ही एसेट्स आगे, एसेट्स में अभी आपका नॉन करंट और करंट दिए हुए थे। नॉन करंट में आपके पास 6 लाख है और करंट 17 प्रीवियस ईयर में 6 लाख है और करंट ईयर में 9 लाख है। तो डिफरेंस 3 लाख। तो 3 लाख इंटू 100 डिवाइडेड बाई 6,50,000। फिर आपका करंट एसेट्स 250, प्रीवियस ईयर में 250 और करंट ईयर में 3,50,000, डिफरेंस 1 लाख। 1 लाख को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2,50,000 से डिवाइड करेंगे। अब आप लोगों ने ये ध्यान रखना, प्रीवियस ईयर वाले से ही डिवाइड करना, करंट वाले से कभी डिवाइड नहीं करना। तो वो आपका आ गया 40%। फिर आपका आ गया इसका टोटल 6 लाख और 2,50,000, 850। देखो ऊपर वाला जो था आपका लाइबिलिटीज़ 2017 वाली, और इसकी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ दोनों सेम आ रहे हैं, ठीक है। ऐसे 18 वाली भी लाइबिलिटीज़ और एसेट्स आपके बिल्कुल सेम आ रहे हैं। इसका भी डिफरेंस निकल रहा है 4 लाख। 4 लाख इंटू 100 अपॉन 8,50,000, 47.05%। जो ऊपर आया था वही यहाँ पे आया, ओके।